दोस्तों नमस्कार। एग्ज़ाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों अभी आधुनिक इतिहास चल रही है। कोई भी एग्ज़ाम हो आने वाले समय में आपका टीजीटी, पीजीटी, खंड शिक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी, पीसीएस, प्री एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो आपका इतिहास ज़रूर आती है। तो ये आपके लिए सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसकी नोट्स बनाते चलें। तो आज के वीडियो में अंग्रेज़ों का और सिखों का कैसे संबंध रहा, कैसे युद्ध हुए, फिर किसने किसको पराजित किया। आंग्ल मैसूर युद्ध कहते हैं इसको, आंग्ल मैसूर युद्ध। तो ये आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं चार हुए हैं आंग्ल मैसूर युद्ध। और इसके बारे में ध्यान से देखते हैं, ये एग्ज़ाम में बहुत आता है इसका प्रश्न। पंजाब में रणजीत सिंह का जन्म हुआ था 13 नवंबर 1780 को, रणजीत सिंह। और ये कौन सी मिसल के थे? मिसल होता है राज, सुमरचकिया मिसल के थे रणजीत सिंह, सुमरचकिया। और 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी, अमृतसर की। इसके तहत रणजीत सिंह तथा मैटकॉक के बीच हुई थी। कहते हैं अमृतसर की संधि किस किस के बीच हुई थी? रणजीत सिंह और मैटकॉक के बीच में। इससे सतलज नदी की सीमा हो गई थी कि भाई तुम सतलज नदी की सीमा से इधर नहीं आना, हम यहाँ रहेंगे, दोनों आराम से शांति से रहो, लड़ाई झगड़े की बात नहीं है। और लुधियाना में अंग्रेजी सेना रखी जाएगी, जो लुधियाना है उसमें अंग्रेज अपनी सेना रखेंगे, इसमें राजी हो गई थी। 1813 में कश्मीर के शाह शुजा को संरक्षण दिया। किसको मिला? शाह शुजा को। और शाह शुजा ने कोहनूर हीरा प्रदान किया। ये शाह शुजा के पास था, कश्मीर के जो राजा शाह शुजा हुए हैं उनके पास था ये कोहनूर हीरा। तो ये शाह शुजा ने कोहनूर हीरा प्रदान किया था। प्रसिद्ध फ्रांसीसी पर्यटक विक्टर जाकमा ने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की है। इतना प्रभावशाली था ये रणजीत सिंह, इसकी तुलना बोनापार्ट से की। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद इनका पुत्र हुआ खड़ग सिंह। खड़ग सिंह के आने से राजनीतिक अस्थिरता आ गई, क्योंकि रणजीत सिंह का जितना कमांड था उतना कमांड उनके बेटे का नहीं रह गया शासन पे, खड़ग सिंह का। तो थोड़ी सी स्थिरता आ गई। स्थिरता इसलिए आ गई कि कमांड नहीं रहा, और राज्यों में जिसमें कमांड थी उन्होंने भी अवसर का लाभ उठा लिया कि अब कुछ नहीं हो सकता है। फिर इसके बाद दिलीप सिंह राजा बने। दिलीप सिंह 1843 में राजा बने। शासक किसके हाथ में था? रानी जिंदल की। रानी जिंदल, ये छोटा था तो रानी जिंदल ही पूरा शासन चलाती थी। ये महत्वाकांक्षी थी, ये विस्तार कर रही थी, अपने राज्य का विस्तार करना चाहती थी ये। प्रथम आंग्ल युद्ध अब कब से कब तक हुआ? 1845 से 46 में महारानी जिंदल की महत्वाकांक्षी थी। ये बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी लेडी थी, और इसी का परिणाम था प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। और मेजर इस समय कौन था? ब्राड फुट थे। तो इसमें और द्वितीय आंग्ल युद्ध हुआ था 48-49, इसमें भी जिंदन थी। तो ये दो जिंदन में और ब्रांड फुट अंग्रेज में चलते रहे, दो हुए। और आंग्ल सिख 2 हुए, और आंग्ल मैसूर युद्ध 4 हुए। आंग्ल मैसूर को हैदर अली ने सुदृढ़ किया। किसने सुदृढ़ किया? हैदर अली, मैसूर का राजा था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ। हैदर अली और अंग्रेजों की। अंग्रेजों का साथ मराठी तथा निज़ाम। प्रथम युद्ध का समापन मद्रास की संधि से हुआ था। अंग्रेजों का साथ किसने दिया? मराठी ने दिया और निज़ाम ने दिया। देखो कितने नालायक होते थे पहले अंग्रेजों का, इन लोगों ने इनका साथ दिया अंग्रेजों का।
और बाद में अंग्रेज़ों ने फिर मराठों को भी हराया, निज़ाम को भी हराया। ऐसी करते थे नालायकी। अगर ये दोनों मिलके अपने देश के हैदर अली का साथ देते तो अंग्रेज़ कभी नहीं बढ़ पाते। और मद्रास की संधि हुई थी 4 अप्रैल 1769 से हुआ। इसमें हैदर अली की प्रतिष्ठा बढ़ी। दूसरा पूछा जाता है किस किस के बीच हुआ। दूसरा हैदर अली के बेटे टीपू, हैदर अली के बेटे टीपू और वारेन हेस्टिंग्स के गवर्नर थे जो लॉर्ड मैककार्टनी के मध्य मंगलौर हुआ था, और इसका समापन हुआ मंगलौर की संधि से। मंगलौर की संधि हुई थी 1784 में। इससे ये दूसरा मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। और टीपू की कूटनीति इसमें भी सफल रही। टीपू सुल्तान की कूटनीति इसमें सफल रही। तीसरा युद्ध हुआ था टीपू तथा कॉर्नवालिस के बीच में हुआ। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में हुआ तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। और इसका समापन हुआ श्रीरंगपट्टनम की संधि से। ये कब हुई थी? 1792 को हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत। टीपू के दो पुत्र कॉर्नवालिस के पास बंधक रहे। टीपू के 2 पुत्र ये कॉर्नवालिस के साथ बंधक बन के रहने पड़े। निज़ाम और मराठे भी साथ में थे। कॉर्नवालिस ने कहा था कि हमने अपने मित्रों को अधिक भयानक बनाए बिना ही अपने शत्रु को फलदायक रूप से लंगड़ा कर दिया है। क्योंकि निज़ामों और मराठे ये 2 मित्र थे। इनको इसने शक्तिशाली नहीं बनाया, लेकिन इसने हरा दिया किसको? टीपू सुल्तान को, मैसूर को। तो इसने तब ये कोटेशन दिया था कि हमने अपने जो मित्र हैं उनको तो भयानक नहीं बनाया, उनको ताकतवर भी नहीं बनने दिया, लेकिन अपने जो शत्रु थे उनको मैंने हरा दिया है। तो अभी आंग्ल मैसूर की बात चल रही है। 3 आंग्ल मैसूर युद्ध हो गए हैं। ये चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध है। ये निर्णायक रहा। मैसूर की शक्ति पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। इसमें एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध था ये किस किस के बीच में हुआ था, कब हुआ था? तो ये 1799 में हुआ। अंग्रेज़ों की तरफ से लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि का प्रस्ताव भेजा। सहायक संधि का इसने प्रस्ताव भेजा कि सहायक संधि तुम कर लो और अपना राज करो, और जो उसकी शर्तें हैं सहायक संधि की वो तुम मान लो। लेकिन टीपू था जो हैदर अली का बेटा, इसने इसको अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम नहीं मानेंगे आपकी ये शर्त, हमें नहीं है आपकी ये शर्त बिल्कुल भी मंजूर। अंग्रेज़ों ने टीपू के दुर्ग द्वार पर श्रीरंगपट्टनम में इसको मार गिराया। अंग्रेज़ों ने आक्रमण कर दिया टीपू के द्वार पर, और कहते हैं द्वार से इसको श्रीरंगपट्टनम में मार गिराया गया। और जो टीपू मर गया, हैदर अली ख़त्म हो गया था, पिता टीपू मर गया। अब इसके पुत्र थे, टीपू के पुत्रों को पेंशन दे दी। अब ये पेंशनर हो गए, अब ये निर्बल हो गए, कमज़ोर हो गए, असहाय हो गए, और इनको पेंशन के दम पर उनके मोहताज हो गए। सीधी सीधी ये कहें कि उनके ये मोहताज हो गए। तभी वेलेस्ली ने कहा था अब पूरब का राज हमारे कदमों में है। बताओ ये कितने कट्टर थे कि इन्होंने पूरा हड़प लिया, सब कुछ अधिकार कर लिया, और फिर कहा कि अब पूरब का राज हमारे कदमों में है। तो इन्होंने पूरी तरह से मैसूर को ध्वस्त कर दिया। 4 युद्धों में हैदर अली मारे गए, टीपू सुल्तान मारे गए, उनका बेटा इनके यहाँ कहते हैं पेंशनर हो गया, गुलामी करने लगा, और जो हैदर अली हिंदू शासी राजा था उसकी प्रतिष्ठा पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। अगले वीडियो में हम अवध के बारे में देखेंगे। अवध को कैसे अंग्रेज़ों ने लूटा, बफर राज बनाया, और भी जो राज्य थे उनसे अंग्रेज़ों ने कैसे व्यवहार किया। तो अब पृष्ठभूमि बन रही है 1857 की, जब राजा जी
इनको हराएंगे तो सब इकट्ठे होकर युद्ध करेंगे। अब शेयर करें इसको और लिखते जाएं। नमस्कार।